हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशु मैम पर। आज की हमारी क्लास रहने वाली है मैथ्स पेडागोजी की, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो जितने भी लोग इस समय सेशन को देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं सेशन से, सभी लोग इस क्लास को उन साथियों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इस बार सीटेट का एग्ज़ाम देना है और एक बार में एग्ज़ाम निकालना भी है। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन, सभी लोग पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी क्लास में पढ़ाने के लिए गए हैं तो आप इन ऑप्शन में से किस तरीके से पढ़ाएंगे कि बच्चे जो हैं वो गणित विषय में प्रेरित हो जाएं। पहला ऑप्शन है छात्रों से कठिन अभ्यास करवाना। दूसरा ऑप्शन है सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना। जबकि तीसरा ऑप्शन है छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। जबकि चौथा ऑप्शन है छात्रों के हल की गई समस्याओं से अधिक कमी निकालना। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। आंसर करिएगा सभी लोग। एक कॉपी और पेन ले लीजिए, उसमें 1 से लेकर के 20 तक के नंबरों को लिख लीजिए और जितने भी क्वेश्चन सही निकले उनके सामने सही का टिक लगाते हुए आपको चलना है। जो गलत निकले उनको कट का निशान लगा देना उनके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसका सही आंसर जो लोग ऑप्शन नंबर 3 करेंगे उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया है उनका सबका बिल्कुल सही माना जाएगा। कई लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 भी किया होगा, और 2 इसलिए क्या होगा क्योंकि इसमें लिखा है कि सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना। बिल्कुल सही बात है कि जितने भी छात्र आपकी क्लास में बैठे हैं, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, सभी को आपको एक समान शिक्षा देना है। लेकिन क्या ऑप्शन नंबर 2 से ज़्यादा बेटर और अच्छा ऑप्शन नंबर 3 नहीं है? छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। छात्रों को ऐसा लगना चाहिए मैथ के क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। अगर उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना जागृत हो जाएगी तो वो मैथ से क्या हो जाएंगे, अच्छी तरीके से रूबरू हो जाएंगे और हर क्वेश्चन को करने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो जाएगी। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 2 से ज़्यादा बेटर है और ऑप्शन नंबर 3 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही माना गया था आपके एनसीईआरटी के द्वारा भी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक आप लोगों ने क्लास शेयर नहीं की है तो सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने साथियों के पास में और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 सभी लोग पढ़िए और इसका आंसर कीजिएगा। लिखा है कि प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। सभी लोगों को आंसर करना है कि जो आपकी प्रयोगशाला विधि है यह किस सिद्धांत पर आधारित है। आंसर कीजिए सभी लोग इसका। पहला लिखा है अनुभव से सीखना, दूसरा है करके सीखना, तीसरा ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर, जबकि चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। आंसर आप लोगों को करना है ज्ञात से अज्ञात की ओर या फिर करके सीखना, अनुभव से सीखना। तो इन तीनों ऑप्शनों में से, 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है पर प्रयोगशाला विधि आधारित है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? करके सीखने के ऊपर आधारित है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है और उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर कर भी लिया होगा। बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो फटाफट आंसर करते रहिएगा और देखते रहिएगा कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ऑनलाइन एग्जाम की शिफ्टों में बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है? आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें गणित की भाषा की झलक आपको देखने को मिल रही है। पहला ऑप्शन है राम और सीता जा रहे हैं, दूसरा ऑप्शन है श्याम हापुड़ जा रहा है, जबकि तीसरा ऑप्शन है यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की, चौथा ऑप्शन है श्याम और मोहन दोनों भाई हैं। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमें गणित की झलक मिल रही है? तो बहुत ही सिंपल, सरल और आसान आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था उन सबका बिल्कुल सही यहाँ पर रहने वाला है। जिन लोगों को एसएसटी पढ़नी है, संस्कृत पढ़नी है और या फिर अदर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको हिमांशी मैम के इस साल के नोट्स और प्रीवियस ईयर के सभी नोट्स बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराए गए हैं और संस्कृत और सामाजिक विज्ञान की भी कई सारे नोट्स आपको फ्री में और पेड सिर्फ 50 रुपये में उपलब्ध होने वाले हैं। तो जिनको भी इस साल सीटेट पास करना है तुरंत डाउनलोड कीजिए मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप। वहाँ पर आपकी निश्चित सफलता के लिए कई सारे प्रयास किए गए हैं। अगर आप वहाँ पर जाते हैं और नियमित रूप से विजिट करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप एक बार में सीटेट को क्रैक कर जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 4 है किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से ऐसी कौन सी विधि है जिसके माध्यम से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम ही होता है।
तो सभी लोग आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है? क्या वह आगमन विधि द्वारा उपपत्ति है, या फिर प्रत्यक्ष उपपत्ति है, प्रतिवाद द्वारा उपपत्ति है, या फिर प्रति सकारात्मक उपपत्ति है? तो आंसर आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए फटाफट क्या सही रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष उपपत्ति। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया था उन सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता था तो आप लोग इसको अपने पास में लिख करके रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, किसी गणितीय आकृति को दिखाकर प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य है। सभी लोग आंसर करेंगे। किसी गणितीय आकृति को दिखाकर प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य कौशलात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, या फिर ज्ञानात्मक उद्देश्य। आंसर आप लोगों को करना है। फटाफट आंसर करते रहिए सभी लोग और लिखते रहिए अपने कॉपी के ऊपर कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं आज की हमारे इस 20 क्वेश्चनों की क्लास से। क्वेश्चन नंबर 5 का जो लोग ऑप्शन नंबर 4 कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही होगा। किसी गणितीय आकृति को दिखाकर प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है, सीखने के आकलन का आधार है। तो सीखने का आकलन, इसका आधार क्या, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने पुनः स्मरण, दूसरा ऑप्शन है जैसे के तैसा लिख देना, जबकि तीसरा ऑप्शन है व्यवहारिक परिवर्तन और चौथा ऑप्शन है व्याख्या कर सकना। तो सभी लोग आंसर करिए, सीखने के आकलन का क्या आधार है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बताइए सही आंसर क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका जो सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर 3 व्यवहारिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा? सीखने के आकलन का आधार है व्यवहारिक परिवर्तन। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था तो उनका सबका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। आराम से सभी लोग पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। लिखा है, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है आपके सामने छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, जबकि दूसरा ऑप्शन है छात्रों को वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कराने के लिए। तीसरा ऑप्शन है छात्रों की गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए, और जबकि चौथा ऑप्शन है छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। फटाफट आंसर करिए सभी लोग। एक बार और पढ़ लीजिए क्वेश्चन, बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है छात्रों की कमजोरी दर दूर करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। उम्मीद है आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन सही निकलने होंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है थोड़े से टफ हैं क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बने हुए हैं। ऑनलाइन जो आपका एग्जाम हुआ है वहीं से ये सारे के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन पढ़िए और आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है। पहला ऑप्शन है आपके सामने बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना, दूसरा ऑप्शन है बच्चों का सामाजिकरण करने में, जबकि तीसरा ऑप्शन है बच्चों का चरित्र विकास करने में, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आंसर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। फटाफट आंसर करिए और मास्टर श्रद्धा द लर्निंग ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए और विजिट कीजिए उसके ऊपर। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसके नोट्स वहाँ पर उपलब्ध हैं, फ्री में भी हैं, पेड में भी हैं। और एनसीईआरटी की क्लास 3 से लेकर के क्लास 8 तक की सभी किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको उपलब्ध कराई गई हैं, और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी फ्री में आपको उपलब्ध कराए गए हैं। तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए सभी लोग मास्टर श्रद्धा ऐप को और वहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो लोग ऑप्शन नंबर 4 कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है। बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना, बिल्कुल सही बात है। और बच्चों का सामाजिकरण करने का, ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर 3 था बच्चों का चरित्र का विकास करना, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है, मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा कौन सी है। मंदबुद्धि परीक्षण है, निदानात्मक परीक्षण है, सृजनात्मक परीक्षण है, या फिर विश्लेषणात्मक परीक्षण है। तो आप लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
और 20 बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका होगा, अब तक एग्जाम होते हैं कि मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षण या फिर परीक्षा कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने किया उनका सबका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया था उनका सबका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, निदानात्मक परीक्षण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लिखा है शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मानदंड है। शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मानदंड क्या है? छात्र की आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है, विषय वस्तु की प्रकृति है या फिर उपरोक्त सभी हैं। तो शिक्षण उद्देश्य के निर्धारण में आवश्यक मानदंड क्या रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 का? जो लोग ऑप्शन नंबर 4 कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी के सभी बिल्कुल सही हैं। छात्र की आवश्यकता भी है, समाज की भी आवश्यकता है और विषय वस्तु की भी प्रकृति की आवश्यकता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने उपर्युक्त सभी किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। अब तक हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे के 10 क्वेश्चन और भी अच्छे हैं, लगातार चैनल पर बने रहिएगा। नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर सीटेट एक बार में आपको पास करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्लास को शेयर कर दीजिए साथियों के पास में और इसका आंसर करते रहिएगा। लिखा है कि हल्की व्याख्या कर सामान्य निष्कर्ष निकालना किस व्यवहारगत शिक्षण में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा है अवबोध, तीसरा है कौशल, चौथा है ज्ञानोपयोग। तो आंसर आप लोगों को करना है हल्की व्याख्या कर सामान्य निष्कर्ष निकालना किस व्यवहारगत शिक्षण में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग फटाफट आंसर करते रहिए और क्लास को शेयर करते रहिएगा अपने सभी साथियों के पास में जिनको भी सीटेट का एग्जाम इस वर्ष देना है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने किया है उनका सबका बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? ज्ञानोपयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लिखा है सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है। क्या वो आगमन विधि है, विश्लेषण विधि है, निगमन विधि है या फिर संश्लेषण विधि है? सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत किस पर लागू होता है आपको बताना है। सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। फटाफट आंसर आप लोगों को करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि आगमन और निगमन विधि का जनक कौन है तो आप लोगों को पता होना चाहिए इनके जनक हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू कहाँ पर होता है आपको ये बताना था। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बिल्कुल जो आपका सही आंसर है वो आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3। क्या सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत लागू होता है निगमन विधि में? किसमें लागू होता है? निगमन विधि में लागू होता है सामान्य से विशिष्ट। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था उनका सबका बिल्कुल सही होगा। अगर यहाँ पे पूछा जाए आगमन विधि में कौन सा सिद्धांत लागू होता है, लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आगमन विधि में कौन सा सिद्धांत लागू होता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं एक बार कौन सा क्वेश्चन है। लिखा है निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य सामग्री है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी सामग्री ऐसी है जो कि दृश्य श्रव्य सामग्री है। पहला ऑप्शन है रेडियो, दूसरा है टेप रिकॉर्डर, जबकि तीसरा है टेलीविजन, चौथा है एपीडायस्कोप। तो बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उम्मीद है सभी लोग बिल्कुल सही आंसर कर लेंगे। निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य सामग्री है टेलीविजन। क्या है? टेलीविजन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिएगा। लिखा है कि मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां हैं। मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां इनमें से कौन सी हैं? पहला ऑप्शन है निरीक्षण व साक्षात्कार, दूसरा ऑप्शन है पड़ताल सूची व प्रश्नावली, जबकि तीसरा ऑप्शन है संचित अभिलेख व सामयिक जांच, जबकि चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 का फटाफट आंसर कीजिएगा। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, हल्का सा दिमाग के ऊपर जोर देने की जरूरत है और आंसर आ जाएगा। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी जिन लोगों ने किया उनका सबका बिल्कुल सही माना जाएगा। मूल्यांकन है तो अपनाई जा सकने वाली विधियां निरीक्षण व साक्षात्कार, पड़ताल सूची व प्रश्नावली, संचित अभिलेख व सामयिक जांच, ये सभी हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा कैसी है? क्या अधिक कमजोर है, अधिक लचीली है, अधिक सुदृढ़ है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है कि गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा कैसी है? क्या कमजोर है, लचीली है, सुदृढ़ है या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है? अधिक सुदृढ़ होती है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये 2 ऑप्शन आपके गलत थे यहाँ पर।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है गणित शिक्षण में अध्यापक संबंधी समस्या है। अध्यापक का विषय ज्ञान कम होना, अध्यापक की शिक्षण में अरुचि, अध्यापक द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन न कर पाना, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि गणित शिक्षण में अध्यापक संबंधी समस्या क्या रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही रहने वाला है। एक बार सेशन को सभी के पास में शेयर करते हुए, चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। यहाँ पर अब आपको एक से एक जबरदस्त क्लासें मिलने वाली हैं। हम वही क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया था उनका सबका बिल्कुल सही माना जाएगा कि गणित शिक्षण में अध्यापक संबंधी जो समस्या है वो क्या है। अध्यापक का विषय ज्ञान कम होना बिल्कुल सही है, अध्यापक की शिक्षण में अरुचि होना यह भी सही है, अध्यापक द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन न कर पाना यह भी सही है। इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत लागू होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत किसमें लागू होता है? क्या वो निगमन विधि का है, विश्लेषण विधि का है, संश्लेषण विधि है, या फिर अनुसंधान विधि है? आंसर आप लोगों को करना है। ज्ञात से अज्ञात की ओर का सिद्धांत इन ऑप्शनों में किस पर लागू होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का सभी को आंसर करना है। ज्ञात से अज्ञात की ओर का सिद्धांत लागू होगा क्या निगमन विधि है, या विश्लेषण है, संश्लेषण है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा संश्लेषण विधि। क्या हो जाएगा? संश्लेषण विधि हो जाएगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है 18 नंबर का और आंसर आप लोगों को करना है। सभी लोग पढ़िए और आंसर कर दीजिए। जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि है। क्या वो आगमन विधि है? नवीन का मतलब समझते हैं, जब किसी नए प्रश्न को हल करना हो तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि इनमें से कौन सी होगी? आगमन है, निगमन है, संश्लेषण है, या फिर विश्लेषण है? आंसर फटाफट करते रहिएगा। क्वेश्चन कई बार आपकी शिफ्टों में बनते हैं, फिर आप बोलोगे कि कठिन क्वेश्चन आए थे, पढ़ाए हुए नहीं आए थे, देखे हुए क्वेश्चन नहीं आए थे। क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। जब किसी नए प्रश्न को हल करना हो या नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि होती है आगमन की विधि। क्या होती है? आगमन की विधि होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन है छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वे कहलाती हैं। उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक मूल्यांकन, या फिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों? आंसर आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए कि छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ भी सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वे क्या कहलाती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। वह कहलाती हैं उपलब्धि और निष्पत्ति परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही और सटीक आंसर। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसका सही आंसर जरूर दे सकें। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। सभी लोग पढ़िए। लिखा है गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है तुलना करना, निष्कर्ष निकालना, गणितीय आकृतियां बनाना, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए और आप लोगों को बताना है कि कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए आज की इस क्लास से। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गणितीय आकृतियां बनाना। ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक की थी। आज की क्लास में हम लोगों ने वो 20 क्वेश्चन किए हैं जो आपके एग्जाम में लगातार आपको देखने को मिल सकते हैं, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों के पास में। चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेहतरीन तैयारी के लिए आपको मास्टर श्रद्धा लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना है। वहीं से आपकी तैयारी एक अच्छे मोमेंट की तरफ जा सकती है। चाहे आपको सामाजिक विज्ञान पढ़नी हो, साइंस पढ़नी हो, या फिर आपको संस्कृत पढ़नी हो, अदर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने हो, हिमांशी मैम के सारे नोट्स पढ़ने हो फ्री में, तो आपको तुरंत अभी के अभी डाउनलोड करना है मास्टर श्रद्धा द लर्निंग ऐप। तो चलिए आप लोगों को मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक आप लोग अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।